नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 फरवरी और 18 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके से आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। 19 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और उस पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह आपके एग्जाम में जो पूछा गया कि आपके भारत में जो है आखिरी बार जो है एशियाई खेल का आयोजन जो है वह आपका किस वर्ष किया गया था। तो एशियाई खेल की बात करेंगे तो भारत ने अब तक जो है मात्र 2 बार ही है जो कि एशियाई खेल का आयोजन किया है। पहला बार आपका 1951 में किया था, जब एशियाई खेल का शुरुआत ही आपका हुआ था। और दूसरी बार जो है एशियाई खेल का आयोजन भारत 1982 में किया था। और दूसरी बार जो आयोजन भारत किया वही आपका भारत का आखिरी बार आयोजित किया हुआ कोई एशियाई खेल था। ठीक है, जो कि आपका नई दिल्ली में आयोजित किया था, चाहे 1951 का हो चाहे 1982 का हो। दोनों एशियाई खेल जो है आपका नई दिल्ली में ही जो है आयोजित किया गया। 1951 में आयोजित हुए खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी जो है भारत ने किया। एशियाई खेलों को जो है एशियाड के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। एशियाई खेल की बात करेंगे तो हर 4 साल के बाद जो है इसका आयोजन जो है आपका होता है। तो आप इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर जो है मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद की बात करते हैं। तो मौर्य वंश के बाद जो है आपका शुंग वंश का शासन आपके मगध पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका शुंग वंश हो जाएगा। इसके अलावा शुंग वंश का जो प्रथम राजा था पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य समाज का जो अंतिम राजा था वृद्धत, उसकी हत्या करके जो है इस वंश का जो है स्थापना किया 185 ईसा पूर्व में। बात करें मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने है, जो कि क्या था, कब क्या था, तो 322 ईसा पूर्व में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इसका जो प्रधानमंत्री था वो आपके कौटिल्य था, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों एक ही नाम है, वह था। उसी के सहायता से जो है मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। मौर्य वंश के पहले की बात करते हैं तो मौर्य वंश के पहले आपका मगध पर नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसी को मारकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य समाज की स्थापना जो है मगध पर किया। चंद्रगुप्त के बाद जो है आपका बिंदुसार, इसका बेटा जो है मगध साम्राज्य का शासक बना। बिंदुसार के बाद जो है आपका अशोक जो है इसका शासक बना। अशोक के विषय में आप लोग को भी मालूम होगा कि अशोक को जो है प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अशोक का जो अधिकांश शिलालेख है वो कौन से भाषा में लिखा गया है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे लिपि पूछता है तो वो आपके ब्राह्मी लिपि में जो है आपका लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि को पहली बार जो है जेम्स प्रिशप ने जो है आपका पढ़ा था। इसके अलावा अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था, जैसे सांची स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका निर्माण आपका अशोक ने कराया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि अब आपका जो प्रश्न है आपका ज़्यादातर जो है रिपीटेड आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं करना है। बस अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो सभी पीडीएफ को जो है, वो सभी प्रश्नों को जो है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जो है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। और रिवाइज कीजिएगा कहाँ से, तो हमने एक पीडीएफ तैयार किया है 4 से लेकर 18 फरवरी, यानी आज तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं लगभग 600 प्रश्न उसमें शामिल है। ठीक है, मात्र पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये रखा गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, ये पीडीएफ आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर आप संपर्क कीजिएगा तो आपको जो ये पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 1-2 दिन का समय बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक को रिवाइज करें जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स कहाँ मिलेगी, तो उस टॉपिक की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। हमने एक 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है फाइंड करके एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जिसका नाम है प्रयास ई बुक। ठीक है, इसमें
पहले संस्करण में जो है MCQ प्रश्न को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी के इस संस्करण में जो है MCQ प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। ये तो आपके SSC GD एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होगी जहाँ पर आपके स्टैटिक जीके से GK GS से प्रश्न आते हैं वहाँ भी आपको यह इम्पोर्टेंट साबित होगा। दिसंबर 24 तक के इसमें जो फैक्ट्स है वो अपडेट किए गए हैं, जो MCQ प्रश्न है वो अपडेट किए गए हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये भी उपलब्ध है। आम दिनों में इसका प्राइस 99 रुपये रखा गया था, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो है इसका प्राइस मात्र 49 रखा गया है। अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको ये GD का जो PDF है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये PDF आपको फ्री मिलेगा इस ई बुक के साथ मात्र आज रात 12 बजे तक। तो परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो आपको इस ई बुक में जो है मौलिक कर्तव्य नाम का जो है एक अलग जो है आपका टॉपिक ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे मौर्य समाज से पूछा गया तो मौर्य समाज से संबंधित जो है अलग टॉपिक ही आपको इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। फिर एशियाई खेल की बात करेंगे तो एशियाई खेल का टॉपिक इसमें तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो उसको अलग से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका भी ख्याल आपका रखा गया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर था मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका USSR था, जिस समय आपको 1976 में यह लिया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। उस समय आपका USSR रहा करता था, लेकिन 1992 में जो है USSR का विघटन हो गया, और विघटन के बाद जो है सबसे बड़ा जो देश बना वो आपका रूस बना। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में रूस भी दिया गया हो, चाहे USSR दिया गया हो, चाहे USSR ब्रैकेट करके रूस दिया गया हो, वो सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 51A होगा। इसके अलावा जो है 1976 में तो मात्र 10वीं मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया था, लेकिन आप लोग अभी 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है अलग से वो आपके 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से जो है इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा संविधान के अन्य भागों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, उसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान अपनाया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है प्रक्रिया है वो अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय अपनाया गया है। राज्यों के प्रावधान को अपनाया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों को अपनाया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाया गया है। मौलिक अधिकार को अपनाया गया है। आप लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, वो आपका कर्तव्य है और ये आपका अधिकार है। यह आपका अनुच्छेद 12 से 35 में है, भाग 3 में है, और इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन उसको रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन आपसे पूछता है कि इस प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो DPSP जो पढ़ते हैं, DPSP की अवधारणा यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि आयरलैंड ने भी किस देश के संविधान से इसको उधार लिया है, तो आयरलैंड में इसे स्पेन के संविधान से उधार लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है वो प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर अब बात कर लेते हैं USSR के संविधान से, या कहे तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना जो आप पढ़ते हैं उसमें जो न्याय का आदर्श है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, वो भी आपके रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना जो कि आप पढ़ते हैं, जो कि आपका 1951 में शुरू हुआ था, 2017 तक चला था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, पहली 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये आपका रूस से ही लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, सतरिया नृत्य जो है वह किस तरह से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य जो है आपका असम से है। सतरिया नृत्य से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न
बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछ दिए गए हैं। हर शिफ्ट में एक प्रश्न तो आपके यहाँ से पूछा ही जा रहा है। कल परसों प्रश्न पूछा गया कि सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपके श्रीमंत शंकर देव जो है वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो राइट आंसर होगा वो तो आपका असम होगा। सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो सतरिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुआ और इसका श्रेय जो है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष शंकरदेव को दिया जाता है। इसके अलावा सतरिया नृत्य को जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अभी टोटल 8 नृत्यों को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान है, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत का, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी का मणिपुर और ओडिसी का जो है ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि गणतंत्र दिवस 2023 पर जिसका विषय मन स्कंद था, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झाका का खिताब दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका उत्तराखंड था। गणतंत्र दिवस 2023 पर उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झाका का खिताब दिया गया। झांकी का विषय मन स्कंद था। उत्तराखंड की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर किया गया था, जिसमें इसकी समृद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित किया गया था। झांकी में महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ मनोरम परिदृश्यों को भी है जो कि चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो 1876 की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जो है वो आपके जाना जाता है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्पष्ट राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध माध्यम से बढ़ावा देना था। इस संघ ने जो है सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा को कम करने के विवाद में एल्बर्ट के विल का जो है विरोध किया था। इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों की तुलना में मध्यम वर्ग को जो है प्राथमिकता दी थी। इस बात को भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखा? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक की जब रचयिता की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपके युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। उनकी पहली पुस्तक है। उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे अनिद्रा से पीड़ित, खांसने से खून की उल्टी खाने में असमर्थता की वजह से उन्होंने जो भगवान के साथ एक सौदा किया है। युवराज सिंह की बात करते हैं तो ये एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और कैंसर सर्वाइवर रहे हैं। 2011 में जो ICC विश्व कप भारत जीता था उसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में जो है यह उभरे थे। लेकिन अगर यहाँ पर टेस्ट की जगह द रेस रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता? तो द रेस ऑफ माई लाइफ रहता तो इसका राइट आंसर जो है मिल्खा सिंह हो जाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं जहाँ से जो हैं आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे प्लेइंग इट माई वे की बात करेंगे। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपके सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा बियॉन्ड 218 किसके द्वारा लिखा गया है? तो BVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से न जाने कितने पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी इस टॉपिक वाइज ई बुक में मिलती हैं, जिसमें 40 टॉपिक को जो है फाइंड करके इस PDF को तैयार किया गया है। जैसा टॉपिक 1 हो गया वाद्य यंत्र उनसे जुड़े कलाकार। इसके अलावा टॉपिक 2 की जब हम लोग बात करते हैं तो टॉपिक 2 हो गया वो आपका हो गया भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सारे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग से यहाँ पर सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर प्रमुख समाज और संस्थापक के बारे में दिया गया है, जो 1876 का जो आपके अभी इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछा गया था वो भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहीं पर MCQ के प्रश्न में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे मिल गया 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया। आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। फिर बाबर के द्वारा लड़े गए जाने वाले युद्ध से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर आपके
थ्योरी हैं। इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध मेले के बारे में पूछा गया था, जैसे अम्बुबाची मेला कल ही पूछा गया था, असम में लगता है। उसके अलावा भारत में जितने भी मेले लगते हैं उससे सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर मौलिक कर्तव्य से जुड़े सारे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य अभी जैसे पूछा गया किस देश के संविधान से लिया गया, तो यहाँ का पहला ही लाइन है कि मौलिक कर्तव्य के विचार को रूस के संविधान से प्रेरित किया गया। तो ये भी सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके विभिन्न नृत्य विद्याओं से जुड़े व्यक्ति आपसे पूछा जाता है कि कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा किस नृत्य से संबंधित है। आपके इसके अलावा पूछा जाता है राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। वो सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रुक्मणी देवी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पूर्वोत्तर राज्य में महत्वपूर्ण पहाड़ियों से संबंधित, तो ये भी सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके राज्य और लोक जनजातीय नृत्यों के बारे में पूछा जाता है, जैसे असम का बिहू कल पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा गोवा का जो है फुगदी वो कल पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है फिर आपके एग्जाम में हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे दिवाली किस हिंदू कैलेंडर में, होली किस में, वो सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाता है। इसके अलावा जैसे अभी आपके पूछा गया बुक एंड ऑथर से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो पूछा गया, तो बुक एंड ऑथर से सारे फैक्ट्स भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे खिलाड़ियों के द्वारा लिखी पुस्तक, जैसा अभी आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया भाई कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक की रचयिता कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं आपके इस टेबल में जो है उस पुस्तक का नाम होगा ही होगा, 101% होगा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक रचयिता कौन है, तो इमराज सिंह है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको लगता है कि हाँ सही में फ़ायदेमंद है, मेहनत किया गया है, तो आप लोग ले सकते हैं। मात्र 49 रुपये इसका जो प्राइस ही है, ठीक है। 49 रुपये में तो आजकल आपका पिज्ज़ा भी नहीं आता है, ठीक है। और साथ में SSCGD का जो PDF है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, आप लोग जाइए वहाँ से परचेज करके आइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।